आज मैं आपके सामने कूलाम का नियम लाया हूँ और इस पर जो है आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से देने वाला हूँ। सुनो, कूलाम के नियम पे आज हम बताने से पहले जो है आपका कुछ जो है इसमें बेसिक हम बता दें कि कूलाम के नियम में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और उसके साथ साथ पहले जो है अभी आपको हम डेफिनेशन बताने वाले हैं। तो डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये आप लिख के चलो कि आपके दिमाग में जो है आपका आज के बाद अगर मेरा आपने लेक्चर पूरा देखा है तो कूलाम के नियम आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप इसको बारीकी से समझो। कूलाम के नियम की अगर हम डिफिनेशन के पहले बात करते हैं, पहले सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो है आपका 12th का सिलेबस है और जो आपने 12th अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि 12th में आपको ये पढ़ाया गया होगा कूलाम के नियम। और मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है आपने 12th बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और 12th करने के बाद जो है आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, क्योंकि आप तो 12th पास कर चुके हैं और आप जो है एक कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है हमको तो डेरिवेशन प्रूव कराना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताऊंगा आपको। बेसिकली से मैं आपको स्टार्ट करूंगा, आपको समझाते चलूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आवेश बनाना है। मान लेते ये जो है हमारा आवेश है Q1 और Q2 है। क्या है ये? Q1 और Q2 दो आवेश दिया हुआ है। इनके बीच की जो दूरी है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है, राइट। अब सुनो, इसमें करना क्या है मेरे को, इसमें सबसे पहले हम ये बात करें तो इसमें क्या था, कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। कूलाम के नियम सिर्फ क्या है, बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, ठीक है। अगर हम इसमें और अप्लाई करें इसके डिफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एफ प्रपोर्शन क्या होता है, एफ प्रपोर्शन क्या होता है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, राइट। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच, दो आवेश दिख रहा है ना, ये Q1 और ये Q2 है, तो दो आवेश के बीच या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण के भी हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन समझो, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल पर दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आवेशों के बीच के गुणनफल, आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा Q1 और Q2 के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्या बोलते हैं? कूलाम के नियम बोलते हैं, राइट। फिर से समझो, हमने क्या बोला, दो आवेश आपको दिख रहा है, Q1 और Q2 दिख रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इस पर जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकता है। इस पर क्या लग सकता है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों लग सकता है, Q1 और Q2 पे, राइट। अगर इसमें हम बात करें कि दो बिंदु आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल आवेशों के बीच के गुणनफल के, आवेशों के बीच के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा Q1 और Q2 के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट। अब सुनो, जब इसको मैं तोड़ूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है? कूलाम का नियतांक, कूलाम नियतांक है। ये क्या है? K जो है कूलाम नियतांक है। इसको जो है अपन जो है ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आपका जो फार्मूला बन के आएगा F इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो है आपका जो है फार्मूला बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो था आपका डेरिवेशन के हिसाब से था। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे समझो, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, F प्रपोर्शन
Q2 ये अनुक्रमानुपाती को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका आवेश है, ए मत समझना इसको जो है आप जो है थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको जो है आप जो है Q1 और Q2 नाम दिया। ये क्या आपको दिख रहा है, अनुक्रमानुपाती का सिंबल बताता है, सीक्वेंसली का ये सिंबल बताता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीक्वेंसली बोलते हैं कि एफ सीक्वेंसली Q1 Q2, ठीक है राइट। और अगर हम बात करेंगे दूसरे जो कंडीशन में क्या बताया है कि अनुक्रमानुपाती हो गया व्यतक्रमानुपाती, मतलब ये बोलता है एफ व्यतक्रमानुपाती 1/r² और r², राइट। इसको जो है इन्वर्सली बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्सली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्स फॉर्म में समझते हो ना, इन्वर्स फॉर्म अगर बोले तो ये 1/p लिखा हुआ है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाए p का पावर 1। तो ये क्या बताता है, आप पढ़ोगे एक्सपोनेंट पढ़ा होगा मैथ में, तो ये क्या होता है इन्वर्स फॉर्म मतलब। तो यहाँ से ये इसका नाम पड़ा है इन्वर्सली पड़ा है, क्या पड़ा है इन्वर्सली। इतना समझ आ गया होगा। अब सुनो इसमें अब जब हम बात करेंगे, जब इसका जब हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको जब आप मिला दोगे तो यहाँ पे K आएगा, यहाँ पे Q1 Q2/r² आएगा, है ना। और K का स्थान पे जो है या तो आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रखो, ये वाला वैल्यू रख लो, या फिर आप इसके स्थान पे 9 × 10⁹ रख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। यहाँ पे F इज इक्वल टू जो है आपका ये फार्मूला यहाँ से निकल के आता है। F इज इक्वल टू जो है फार्मूला क्या आता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। यहाँ पे मैं आपको बीमा भी बताऊंगा और यहाँ पे जो है आपको मात्रक निकालना बताऊंगा, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। इतना आप नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका देखिए ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो मैं इसको थोड़ा सा जो है रफ करता हूँ, इसको जो है मैं इसको साफ करता हूँ थोड़ा सा। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका आया था F इज इक्वल टू क्या आया था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², राइट, Q1 Q2/r², है ना। तो अगर ये एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का अगर मेरे को मान निकालना होगा बाय द वे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 1/4 पाई यहाँ पे आएगा Q1 Q2/r²। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा F आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं F नॉट का या एप्सिलॉन नॉट का अगर वैल्यू निकालता हूँ तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आप कैसे निकाल सकते हो, इसके निकालने के लिए आपको जो है एक मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आप जानते हो ना कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, K होता है। क्या होता है, K होता है। क्या होता है, K होता है। K का मान हमने अभी आपको बताया क्या होता है, 9 × 10⁻⁴ कितना होता है, 9 होता है, राइट, 9 होता है। अब अगर मेरे को एप्सिलॉन नॉट का अगर वैल्यू निकालना होगा तो ये जो है आप यहाँ पे इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और बाकी जो है नीचे में आ जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1/4 पाई 4 पाई इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1/9 × 10⁻⁹। जब आप इसको भाग दोगे, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 ऐसे रखेंगे। ध्यान दो, मात्रा की अगर बात करें तो यहाँ पे बल F क्या एक तरह का फोर्स है मतलब बल है। बल का मात्रक क्या होता है, MKS पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है, और CGS पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे तो F का जो मात्रक होगा यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। तो अगर हम इससे सिंबल अगर करना चाहे, सिर्फ इतना देखो, इतना ध्यान दो, यहाँ पे इसका ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, Q1 Q2 है, यहाँ पे Q1 Q2 आवेश है। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे 2 कूलाम है, मतलब कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, r एक तरह का डिस्टेंस है, दूरी है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मीटर ले लेंगे। आया आपको समझ में, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है आपका एप्सिलॉन नॉट का जो है वैल्यू आ गया। इस तरह जो है आप इसको निकाल सकते हैं। एक आपने पढ़ा होगा, कूलाम के नियम से हमने प्रूव करवाया कि F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसको जो है शॉर्ट भाषा में हमने आपको बताया था कि K × Q1 Q2/r²।
है ना, इसको क्या लिख सकते हो आप आर स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर आप जो है इसको क्या लिख सकते हो एफ प्रपोर्शन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब समझो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा हमने बनाया था, ये आपका Q1 था, ये आपका Q2 था, इनके बीच की दूरी R था, बताया ना, ये R था। अब हमने बताया था इसको, क्या बताया था कि अगर 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 ध्यान दो, अगर यहाँ पे अगर आप बेस को बढ़ाएगा तो इनके बीच के आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। अगर हम आवेश को, या मान लीजिए Q1 और Q2 कोई भी आवेश है यहाँ पे, ठीक है, अगर आवेश के बीच अगर आवेश को अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो दूरी है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जो r दिया गया है, r अगर दूर कर दिया जाए, ये क्या पास में है, अगर दूर कर दिया जाए, है ना, r को जो है दूर कर दिया जाए, तो अब इस केसेस में क्या होगा, बल जो है यहाँ पे जो आकर्षण बल जो होगा घट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर यहाँ पे आवेश बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बल बढ़ेगा, अगर यहाँ पे दूरी को अगर थोड़ा सा दूर करते हैं, आवेश को भी दूर ले आते हैं, तो इस केसेस में क्या होगा, हमारा एफ का जो मान होगा वो घट जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप जो है याद रखना, ये जो है कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। ये कूलाम का नियम था और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से हमने समझाने की कोशिश किया। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको जो है आप ऐसे समझ सकते हो। तो कूलाम का जड़ से हमने खत्म किया। और सुनो ना, इसमें तो एक चीज जो है हमने आपको बता दिया, शॉर्ट भाषा आप इसको याद रख सकते हो कि कूलाम का जो नियम है, एम के इस पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है। एफ का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इसका जो है डाइन होता है, राइट, क्या होता है, डाइन होता है। इसका जो बीमा के लिए हमने बताया था एप्सिलॉन, देखो यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन का अगर हमने बीमा बताया था, बीमा के लिए हमने क्या बताया था कि आपको अगर जब बीमा निकालना होगा तो एप्सिलॉन बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे Q1 और Q2 बाई यहाँ पे लिख सकते हो F, और यहाँ पे R स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे A T का स्क्वायर लिख सकते हो, राइट, A का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो M L T के पावर -2 लिख सकते हो, यहाँ पे L का स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। अब ध्यान दो, इसको जो है अगर मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे इस टाइप का, तो इसको जो है सिंबल करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, m के पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा l के पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा यहाँ पे, और t के पावर 4 हो जाएगा, a के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जो है एप्सिलॉन नॉट कैसे याद कर सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a स्क्वायर, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट का जो है बीमा है। तो आप इस तरह से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपका कूलाम का पूरा नियम था, है ना। तो आप इसका जो है कभी कभी एग्जाम में बीमा बोल देता है निकालने के लिए, आपका जो है इसमें क्या बोलता है, बीमा निकालने के बोलता है। तो बीमा कैसे आपको निकालना है, सबसे पहले देखिए बीमा कैसे निकालेंगे, आपको बीमा भी हम सिखा दे रहे हैं अच्छे से। सबसे पहले हम अगर आप बीमा का अगर बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आप F इज इक्वल टू पढ़ा होगा आपने, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। यहाँ पे m जो है मास है, a जो है एक्सेलरेशन है, मतलब त्वरण है, क्या है यहाँ पे त्वरण है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, यहाँ पे मास है, तो इसको जो बीमा अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, mlt पे डिपेंड करता है, m आ जाएगा, और एक्सेलरेशन है मतलब यहाँ पे त्वरण है, तो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड अगर स्क्वायर में लिखूंगा तो ये मीटर है तो मीटर L लिख सकता हूँ यहाँ पे, और स्क्वायर है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बल का जो बीमा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल का बीमा जो होगा ml t के पावर -2 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे आवेश का निकालना होगा, मात्र आवेश का निकालना होगा, आवेश का, तो आवेश Q इज इक्वल टू होता है IT, क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT। तो I जो है आपका धारा यहाँ पे है, I यहाँ पे क्या है, धारा है, और T जो है आपका समय है ना, समय मतलब सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो आपका जो आवेश का जो बीमा होगा AT होगा, क्या होगा यहाँ पे AT होगा। और आपको R का बीमा पता, R के बीमा मतलब मीटर में मतलब L लिख सकते हैं, है ना। तो अपन जो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बीमा के लिए अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं रफली करता हूँ। देखो यहीं पे समझो, अगर मेरे को लिखना होगा एप्सिलॉन नॉट के अगर निकालना होगा तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है
1/4 यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे तो ध्यान दो Q1 Q2 है ना, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हटा दो, इसको क्या कर दो आप, हटा दो। यहाँ पे क्या लोगे आप, AT, दो है यहाँ पे, ध्यान दो, एक आवेश के लिए AT हो गया और दूसरे आवेश के लिए AT का स्क्वायर में यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे फोर्स है, फोर्स के मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे MLT के पावर -2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे R है, R का स्क्वायर है, R के स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, L का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे L है, यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L का की हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे L का की हो जाएगा। तो आप इसको जो है नोट कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L का की हो जाएगा, तो इसको जो है फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर T के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, T के पावर, यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे A का स्क्वायर T का स्क्वायर, यहाँ पे T स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M है, यहाँ पे M यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे क्या है L है, यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L का क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, T के पावर -2 है, यहाँ पे T के पावर -2 लिखोगे, ये इसको जो है डिटरमिनेंट बॉक्स में रखोगे, ये जो ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका MLT, L जो ऊपर जाएगा तो L के पावर -3 बनाएगा, L के पावर -3 बना लिया। अब T के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो T के पावर 2 आएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, T के पावर 2 ऊपर जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ के T के पावर 2 बैठा हुआ है, तो मतलब T स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे A स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे A स्क्वायर, राइट। तो इसका जो है ये इस तरह से आप जो है बीमा निकाल सकते हैं। तो ML के पावर -3 T के पावर 4 A स्क्वायर जो है एप्सिलॉन नॉट का जो है आपका बीमा है, क्या ये है आपका जो है बीमा है, ये क्या है आपका है बीमा है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको जो है कूलाम के नियम अच्छे से समझ आया होगा। और एग्जाम में ये ध्यान दो, के जो है के बराबर क्या होता है, के बराबर हमेशा आप याद रखोगे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, या भी आप लिख सकते हो 9 × 10 के पावर 9। इसका अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या होता है, अगर हम इसका बात करेंगे तो इसका अगर मात्रक ध्यान दो, मात्रक क्या लिख सकते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमने याद था, इसको हमने क्या निकाला था, इसको हमने निकाला था यहाँ पे याद है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का हमने निकाला था कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका जो है कॉन्सेप्ट चेंज होगा, इनवर्स फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है आपका के बराबर 9.9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मात्रा के साथ में है, राइट। अब समझो इसमें क्या एक चीज और है, न्यूटन का सीमाएं समझो, न्यूटन के हिसाब से अगर कूलाम के नियम के सीमाएं जो है कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमने समझाने के पर्पज से हमने कुछ पॉइंट है जो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको हम साफ करते हैं, इसको आप कॉपी कर लो। अब आपके सामने कुछ जो है सीमाएं जो हम आपके सामने नोट कराने वाले हैं, उसको जो है थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लो और मेरे साथ लिख लो, ताकि जो है एग्जाम में अगर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप को इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। तो अपनी ही भाषा में लिखो, हम था यहाँ पे जो है छोटे से छोटे पॉइंट में हम यहाँ पे जो है सिंबल कर दे रहे हैं, आप इसको लिख लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि कूलाम का नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, कूलाम का जो नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। इसको जो है आप नोट करो, वहां पे अपने पॉइंट से यहाँ पे नोट करो कि कूलाम के नियम क्या होता है, केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। क्या लिखो यहाँ पे, कूलाम का नियम जो है केवल कूलाम के लिख लो यहाँ पे, कूलाम का, मैं सी डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि कूलाम है ना, ये कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा पॉइंट, यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है।
यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखो, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आवेश का डायरेक्शन दोनों एक साइड अगर है, मतलब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इस पॉइंट पर मिलने की कोशिश कर रहा है, तो इस केसेस में क्या होता है, ये प्रतिकर्षित होगा। इस केसेस में आवेश जो होगा, आवेश अगर इधर से मतलब जो डायरेक्शन में एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो इस केसेस में सपोज लाइक आप इधर से जा रहे हो और उधर से जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप टकराओगे, ठीक है। तो इस सिंबल में आपको ये समझना है कि जब आवेश होगा तो यहाँ पे क्या रखना है, आवेश जब होगा तो यहाँ पे जब एक ही डायरेक्शन में मतलब जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जब जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आवेश होगा, प्रतिकर्षण होगा। दूसरे पॉइंट आप याद रखो कि अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर इसका डायरेक्शन आवेश का, किसका, आवेश का डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, आकर्षण करेगा, ठीक है। और इसमें क्या नोट कर सकते हो आप, इसमें ये याद रख सकते हो कि इस नियम के विपरीत आवेशों के लिए भी समाकलन विधि के द्वारा लागू किया जा सकता है। इस नियम को विपरीत आवेशों के लिए भी समाकलन विधि द्वारा लागू किया जा सकता है। यह नियम विरामावस्था के लिए ही सत्य है। यह नियम जो है विरामावस्था के लिए सत्य है। यह जो कूलाम के नियम है विरामावस्था के लिए ही सत्य है। ये जो आप पॉइंट वहां पे लिखोगे, यह नियम जो है विरामावस्था के लिए, यह जो है कूलाम के नियम जो है विरामावस्था के लिए क्या है, सत्य है।